300 साल पहले की कहानी पर आज का फसाद क्यों? सियासत का खेल। देखिए मेरे साथ हक की आवाज में मैं हूं शकील अहमद बागमारे। आज सवाल सिर्फ नागपुर या महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश का है। 300 साल पहले जो हुआ, क्या उस पर आज खून बहेगा? हमें सिखाया गया था कि इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन ये नेता हमें इतिहास से लड़ना सिखा रहे हैं। हर कुछ दिन बाद एक नया मसला उठता है, कभी किसी राजा का, कभी किसी सुल्तान का, कभी किसी मंदिर का, कभी किसी मस्जिद का, तो कभी किसी मज़ार का। लेकिन असल सवाल ये है, जिनका अंत 300 साल पहले हुआ हो उनके लिए आज क्यों लड़ा जा रहा है? आज औरंगजेब का नाम क्यों? नफरती नेताओं के मुताबिक औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसने मंदिरों को तुड़वाया, लेकिन क्या सिर्फ उसी ने किया? अगर औरंगजेब एक अत्याचारी था तो क्या हिंदू राजाओं ने कभी जुल्म नहीं किया? पुष्यमित्र सोंगा ने बुद्ध मठ तुड़वाए, बुद्ध भिक्षुकों का सामूहिक हत्या की, क्या वो मुसलमान था? राजा हर्षदेव ने मंदिरों को तोड़ा और धन लूटने का काम किया और बुद्ध और ब्राह्मण मठों को भी लूटा। राजा सुहेलदेव ने भी मुस्लिम स्थानों को तोड़वाया। राष्ट्रकूट राजा इंदर, चोला राजा धीरज, पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम, पांडे राजा श्रीमार, ये सभी का इतिहास जानने की कोशिश की जाए तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को लूटा या नहीं, तो क्या सबके नाम पर फसाद करेंगे? अगर इतिहास में गलतियां हुई हैं तो क्या इसका हिसाब बराबर करने के लिए नेता हर शहर में आग लगा देंगे, हर गली में एक नया दंगा खड़ा कर देंगे? पर सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या इस देश का एक भी नेता इस बात का जवाब दे सकता है कि 300 साल पुराना बदला लेने से आज का गरीब क्या अमीर हो जाएगा? क्या एक नया फसाद से किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी? क्या एक नए दंगे से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या एक नए झगड़े से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? नहीं। तो फिर ये सियासत क्यों? जरा सोचिए, जब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे होते हैं तब ये नेता अपनी कुर्सी बचा रहे होते हैं आपको लड़वा कर। जरा सोचिए, औरंगजेब के नाम पर कई नौजवान पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए, कई गाड़ियों को, दुकानों को जलाया गया। नागपुर में जो हुआ उसका फर्क सिर्फ उन पर पड़ा जिनके घर जले, जिनके सपने बिखरे, जिनके अपने खून में लथपथ सड़क पर गिर गए, कई बेगुनाह गिरफ्तार हो गए। पर जिन लोगों ने ये सब शुरू किया वो आज भी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नए नए बयान दे रहे हैं और नए प्लान बना रहे हैं कि अगला फसाद कब और कहां करना है। आज जो लोग औरंगजेब का नाम लेकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं, वही कल किसी दूसरे इतिहास को उठाकर किसी और समुदाय को भड़का देंगे, क्योंकि इनका काम शांति लाना नहीं, आग लगाना है। जिस वक्त एक माँ अपने बेटे का खून देखकर रो रही थी, उसी वक्त कोई नेता अपनी स्पीच लिख रहा था। जिस वक्त एक गरीब अपनी जलती हुई दुकान को देखकर रो रहा था, उस वक्त कोई राजनेता पुलिस के साथ फोटो खिंचवा रहा था। फसाद में सिर्फ घर ही नहीं जलते बल्कि नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है जेल की चार दीवारियों में, लेकिन नेताओं की पॉलिटिक्स चमक जाती है। इसे मत भूलना नौजवानों, मजहब सिर्फ दिलों को जोड़ने का रास्ता है, गंदे सियासी नेताओं ने उसे जंग का मैदान बना दिया है। इस फसाद मामले में कुल 6 केस दर्ज हुए हैं, एक वीएचपी और बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और बाकी मुस्लिम समुदाय के 50 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाने की बात सामने आई है। मगर अफसोस, जिन वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उकसाने पर इतना बड़ा फसाद हुआ, उन 8 कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया गया था उन्हें कोर्ट ने जमानत भी दे दी, जबकि असल जिम्मेदार तो वो होते हैं जो कानून के होते हुए कानून अपने हाथ में लेकर
मज़ार को और कलमे की चादर को आग लगाकर एक समुदाय को उकसाते हैं, जिस कारण फसाद भड़का। मगर उतने ही वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने कानून का सहारा लेने के बजाय अपने हाथ में पत्थर थामे। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद पुलिस ही गाड़ियों को तोड़ रही है, जिसे एक्स पर डॉक्टर विलास ने पोस्ट किया है। देखिए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इस दंगे का मास्टरमाइंड कौन होगा। आपका दुश्मन कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, आपका दुश्मन वो है जो आपके हाथों में किताबें देने के बजाय तलवार और पत्थर देना चाहता है। अगर बदला लेना ही है तो पहले उन नेताओं से लो जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये न्यूज़ समझ में आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। जय हिंद।